Acetylcholine mediates the transmission of nerve impulses across autonomic ganglia in both the sympathetic and the parasympathetic nervous system. चाहे सिंपैथेटिक की नर्व हो पहली या चाहे पैरासिम्पैथेटिक की पहली नर्व हो, ठीक है। यानी कि दोनों की जो प्री गैंग्लियनिक नर्व होती हैं वो क्या निकालती हैं, एसिटाइलकोलिन निकालती हैं। तो इसीलिए हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों की प्री गैंग्लियनिक नर्व को क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक नर्व भी कहते हैं, क्योंकि दोनों क्या निकाल रही हैं, एसिटाइलकोलिन निकाल रही है। इट इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर एट द एड्रिनल मेड्यूला। ये बात वही लिखी हुई कि हमारे पास जो अगर हम एक एक्सेप्शन की बात करें तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड, इस पर जो सिंपैथेटिक सिस्टम की नर्व जा रही है वो एक ही नर्व जा रही है, यानी कि प्री गैंग्लियनिक नर्व जा रही है, ठीक है। प्री गैंग्लियनिक नर्व जाती है और वो क्या रिलीज़ करती है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करती है। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि इसकी पहली नर्व, इसमें दो नर्व नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है बीच में, कोई गैंग्लिया नहीं है, सिंपल एक ही नर्व जा रही है, क्या रिलीज़ करिए, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करिए। आगे लिखा हुआ है ट्रांसमिशन फ्रॉम द ऑटोनॉमिक पोस्ट गैंग्लियनिक nerves to the effector organ in the parasympathetic system and a few sympathetic organs also involve the release of acetylcholine। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई कि पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम बात करें सिंपैथेटिक की, अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो पैरासिम्पैथेटिक की जो पहली नर्व है यानी कि जो प्री गैंग्लियनिक नर्व वो तो निकाल रही है एसिटाइलकोलिन, लेकिन जो दूसरी नर्व है जो कि पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व कहलाती है वो भी क्या निकाल रही है, एसिटाइलकोलिन निकाल रही है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शुरू से आखिर तक क्या है, कोलिनर्जिक है, यानी कि एसिटाइलकोलिन रिप्लेस कर रहा है। जबकि सिंपैथेटिक की पहली नर्व तो निकाल रही है एसिटाइलकोलिन, लेकिन जो सेकंड नर्व है वो क्या निकालती है, नॉरएपिनेफ्रिन निकालती है, यानी कि पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व क्या रिलीज़ करिए, कौन सा केमिकल रिलीज़ करिए, नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम में कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें स्वीट ग्लैंड्स, तो जब आप फेयर फील करते हैं यानी कि डर महसूस करते हैं तो हमारे पास जो नर्व होती है, जो नर्व सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है, जो नर्व जा रही है स्वीट ग्लैंड तक, वो एसिटाइलकोलिन ही निकालती है, वो नॉरएपिनेफ्रिन नहीं निकालती है। हिस्सा सिंपैथेटिक सिस्टम का, लेकिन क्या निकाल रही है, एसिटाइलकोलिन निकाल रही है। दूसरी एक्सेप्शन हमारे पास है पाइलोमोटर मसल, यानी कि स्मॉल मसल्स होते हैं जो हमारे हेयर के बेसिकली स्किन के हेयर्स हैं उनके साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्किन का हेयर है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अटैच्ड है, पाइलोमोटर मसल, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये पाइलोमोटर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो हेयर होगा वो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं गूज बम्प्स, ठीक है। तो डर वाली कंडीशन में जब सिंपैथेटिक नर्व से सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो वो जो नर्व निकाल रही है नर्व एंडिंग से केमिकल, वो एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दो मेन एक्सेप्शंस है, स्वीट ग्लैंड्स एंड पाइलोमोटर मसल्स हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा, लेकिन बेसिकली हम इनको क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर कहते हैं, क्योंकि क्या निकाल रही है, अपने एंड से एसिटाइलकोलिन निकाल रही है। इसीलिए हम ये बात नहीं कह सकते कि सिंपैथेटिक सिस्टम पूरा का पूरा क्या है, एडिनर्जिक है, ठीक है। इसका सिंपैथेटिक सिस्टम का छोटा सा हिस्सा क्या है, हमारे पास कोलिनर्जिक भी है, ठीक है, क्योंकि दो एक्सेप्शन हमने डिस्कस कर लिए। आगे लिखा है हमारे पास कि इन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम द ट्रांसमिशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दैट इज बिटवीन नर्व फाइबर्स एंड द वॉलंटरी मसल इज ऑल्सो कोलिनर्जिक। पहले तो ये क्लियर करेंगे व्हाट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो का मतलब नर्व्स, मस्कुलर का मतलब मसल्स, एंड जंक्शन का मतलब वो पॉइंट जहाँ दो चीज़ें मिले, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है हमारे पास कि जब हमारे पास नर्व्स आ रही हैं, यानी कि मोटर नर्व आ रही है और वो क्या कर रही है, स्केलेटल मसल से अटैच्ड हो रही है, यानी कि स्केलेटल मसल तक आ रही है और अपनी नर्व एंडिंग से क्या करिए, केमिकल रिलीज़ करिए। तो यहाँ बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व होती है वो एक ही नर्व होती है, यानी कि इसमें प्री गैंग्लियनिक नर्व और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व वाला सीन नहीं है, ठीक है। एक ही नर्व है जो कि डायरेक्ट आ रही है हमारे पास स्केलेटल मसल तक, ठीक है। तो वो अपने एंड से क्या रिलीज़ करती है, एंड से रिलीज़ करती है हमारे पास एसिटाइलकोलिन। इसलिए हम सोमैटिक नर्व की जो बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक कहते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। व्हेन नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इज अ ट्रांसमीटर द फाइबर इज टर्म्ड एडिनर्जिक, एडिनलिन बीइंग अनदर नेम फॉर एपिनेफ्रिन। जो नर्व्स अपनी नर्व एंडिंग से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करी थी उनको हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कोलिनर्जिक, ठीक है। इस तरीके से सेम एज इट इज़ वो नर्व जो कि क्या कर रही है, अपने नर्व एंडिंग से नॉरएपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रही हैं, तो उनको क्या कहेंगे, हम एडिनर्जिक कहेंगे। अब इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एडिनलिन। एड मतलब करीब, रीनल मतलब किडनी, और हमारे पास पूरे लफ्ज़ का मतलब क्या हो, यानी कि वो केमिकल जो कि किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसके अंदर से केमिकल निकल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एडिनलिन। और एडिनलिन का ही सेकंड नाम क्या है, एपिनेफ्रिन। यहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है एडिनर्जिक, एडिनर्जिक का लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है, एडिनलिन से लिया गया है। एडिनर्जिक यानी कि यहाँ पर ये लफ्ज़ हमारे पास बेसिकली आधा हिस्सा कहाँ से आ गया, इसका मतलब है एडिनल ग्लैंड, ठीक है। और अर्जिक का मतलब काम करने वाला, यानी कि वो केमिकल जो कि हमारे पास किडनी के ऊपर ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड, वहाँ पर आके काम करेगा और फिर उसके एक्शन में क्या होगा, एडिनल ग्लैंड रिस्पॉन्स करेगा।
अब जो सिंपैथेटिक सिस्टम की नर्व होती हैं वो अपनी पहली नर्व यानी कि जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होगी वो तो क्या निकालेगी, एसिटाइलकोलिन। लेकिन जो सेकंड नर्व होगी हमारे पास जिसको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, ये क्या निकालती है, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है कि हमारे पास कि बेसिकली ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में ही आती है, एक नर्व। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व नहीं होगी इसमें, और डायरेक्ट कहाँ आ रही है, हमारे पास किडनी तक आ रही है। ठीक है, किडनी के ऊपर क्या एडिनल ग्लैंड है, और एडिनल ग्लैंड क्या करे, जब ये नर्व एसिटाइलकोलिन यहाँ पर रिलीज़ करिए तो ये एडिनल ग्लैंड क्या करे, रिस्पॉन्स में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को क्या करे, खून में रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है। और हमारे पास बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम में दो तरह के केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, एक एपिनेफ्रिन और एक नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, और हमारे पास जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दोनों की शक्ल काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, इसलिए ये बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं दोनों एक ही रिसेप्टर के लग सकते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा रिसेप्टर पे लगते हैं दोनों। ठीक है, लेकिन फ़र्क होता है बाइंडिंग एफिनिटी। अगली बात लिखी हुई, इन द सिंपैथेटिक सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन मीडिएट द ट्रांसमिशन ऑफ, मीडिएट का मतलब क्या होता है, यानी कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम ऑटोनॉमिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टू इफेक्टर ऑर्गन। यहाँ लिखा है इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन का मतलब क्या होता है, कि वो ऑर्गन जिस पे असर होगा, इस पे किसका असर होगा, सिंपैथेटिक जो फाइबर्स आ रही हैं, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स आ रही हैं, उनका असर होगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन के पास जाहिर सी बात है उनके पास रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर कौन सा होगा, जो कि अल्फा बीटा रिसेप्टर होगा, ताकि उस पर क्या आ सके, नॉरएपिनेफ्रिन आके लग सके। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है सिंपैथेटिक सिस्टम की, वो हमारे पास क्या होगी, एड्रिनर्जिक होगी। लेकिन ये याद रखें, हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम में सारी जो नर्व्स हैं वो एड्रिनर्जिक नहीं है, सिवाय दो हमारे पास एक्सेप्शंस है, एक है जो स्वीट ग्लैंड्स वाली और एक है पाइलोमोटर मसल वाली। बाकी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, बस ये पॉइंट रह गया है कि लिखा हुआ है, देखिए ऑल्सो पोस्ट गैंग्लियोनिक रीनल स्मूथ मसल्स इज इनर्वेटेड बाय डोपामिन। जो हमारी किडनी है ना, ठीक है, जो उसके बेसिकली किडनी में जो खून की नालियाँ हैं उनके जो स्मूथ मसल हैं, ये खून की नालियाँ उनके जो स्मूथ मसल्स हैं उनको जो नर्व कंट्रोल करी, यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्व आ रही है वो जो केमिकल रिलीज़ करती है वो होता है डोपामिन। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो जो किडनी में खून की नालियाँ उनको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ताकि हमारे पास खून का फ्लो कम हो जाए। लेकिन डोपामिन जो हमारे पास है क्या करेगा, खून की नालियों को डायलेट करेगा, ताकि खून का फ्लो बेहतर हो किडनी की तरफ। इसीलिए इन नर्व्स को हम क्या कहते हैं, इन नर्व को हम कहते हैं डोपामिनर्जिक फाइबर भी कहते हैं। अब यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखें कि किडनी में जो खून की नालियाँ हैं उनके ऊपर जो नर्व आ रही हैं, जो डोपामिन निकाल रही हैं, ठीक है, ये 24 घंटे हल्का हल्का डोपामिन को रिलीज़ करती रहती है, इसको हम कहते हैं बेसल टोन। और ये ज़रूरी होता है ताकि किडनी की तरफ जो खून का फ्लो है वो बेहतर हो सके। तो याद रखें, किडनी वाली जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, प्री तो एसिटाइलकोलिन ही निकालेगी। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है वो क्या करती है, जो नालियों तक आ रही है किडनी में खून की नालियों तक, वो हमेशा क्या निकालती है, डोपामिन को रिलीज़ करती है। अब यहाँ एक बात में हमारे जहन में कन्फ्यूजन आ सकती है कि असूलन तो हमारे पास जब सिंपैथेटिक कंडीशन हो तो हमारे पास किडनी की तरफ खून का फ्लो कम होना चाहिए, जो कि हो भी रहा था, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा था हमारे पास, और क्या हो रहा था, किडनी की तरफ खून का फ्लो कम हो रहा था। लेकिन हमने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा कि डोपामिन भी रिलीज़ हो रहा था, और क्या हो रहा है, 24 घंटे रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, खून की नालियों को, जो किडनी में खून की नालियों को डायलेट करता है। ठीक है, जब सिंपैथेटिक कंडीशन होगी, जब नॉरएपिनेफ्रिन का असर बढ़ेगा, ठीक है, तो डोपामिन का भी असर बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि डोपामिन का भी यानी कि ज़्यादा रिलीज़ होगा किडनी में जो खून की नालियाँ, और जो किडनी में खून की नालियाँ वो ज़्यादा डायलेट होंगी। पहले फॉर एग्जाम्पल इतनी थी, ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट थी, ठीक है, इतना नहीं था, तो अब क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा होंगी। ठीक है, ताकि जो कंडीशन इमरजेंसी है तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या करे, नालियों को सुकेड़ा है, तो ये क्या करेंगे, इसको डायलेट करेंगी ताकि खून का फ्लो किडनी को भी मिले, किडनी को भी हल्का हल्का खून मिले। अगर किडनी को खून नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, स्कीमिया हो जाएगा, यानी कि उसमें किडनी के सेल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी कि खून से ही तो मिल रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, जब किडनी के सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, स्कीमिया। ठीक है, खतरनाक कंडीशन है, तो इसलिए डोपामिन क्या कर रहा है, ये खून की नाली को डायलेट करता है। लेकिन ये बात याद रखें कि डोपामिन का जो असर होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट है, यानी कि डोज डिपेंडेंट है, डोपामिन की कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज़ हुआ, ठीक है, ज़्यादा हुआ तो वो जीत जाएगा। ठीक है,